अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज आपका चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 5 सॉल्ट्स है। इससे पहले हमने एसिड और बेस के बारे में कंसेप्ट पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स को। तो सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो आपके पास सॉल्ट बनते हैं और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट है जो ये मिलता है आपको। ठीक है, अब सॉल्ट्स की हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि ये सॉल्ट्स हैं जो ये आयनिक कंपाउंड हैं। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड formed by the neutralization reaction of acids and bases। ठीक है, अब जो सॉल्ट्स होते हैं ये बने होते हैं पॉजिटिव आयंस के और नेगेटिव आयंस के। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ positive ions and negative ions। ठीक है, जो आपके पास होते हैं पॉजिटिव आयंस, इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या हैं? कैटायंस हैं। और जो होते हैं हमारे पास नेगेटिव आयंस, इन्हें हम कहते हैं एनाइन हैं। अब सॉल्ट्स में जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं ये किससे आते हैं? तो जब आपके पास ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये आपके पास डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द बेस। डिराइव्ड फ्रॉम द बेस, और इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है? बेसिक रेडिकल्स हैं। बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, अब जो नेगेटिव आयंस होते हैं ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम एसिड्स called acidic radicals। एसिडिक रेडिकल्स। ठीक है, ये थी आपके पास सॉल्ट्स की डेफिनेशन कि सॉल्ट्स आपके पास क्या हैं? आयनिक कंपाउंड हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। किस किस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा? एसिड का और बेस का। अब जो सॉल्ट्स होते हैं इसमें दो तरह के आयंस होते हैं, एक पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं कैटाइन, और ये डिराइव्ड होते हैं बेस से, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या हैं? बेसिक रेडिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास नेगेटिव आयंस। इन्हें क्या कहते हैं? एनाइन। ये डिराइव्ड होते हैं एसिड से, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या हैं? एसिडिक रेडिकल्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एसिड्स थे और उनसे कौन से सॉल्ट्स हैं जो ये बने। ठीक है, हमारे पास मेटल, पोटाशियम हो, जिंक हो, कैल्शियम हो, सिल्वर हो, इनका रिएक्शन हो एसिड के साथ, तो हमारे पास इनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स हैं जो ये बनेंगे। ठीक है, ये थी आपके पास मेटल्स, एसिड्स, और साथ आ जाएंगे आपके पास सॉल्ट। कि आपके पास कौन से सॉल्ट थे? आपके पास फ़र्ज़ करें मेटल है सोडियम,
एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये टेबल सॉल्ट है। ठीक है, घरों में यूज़ होने वाला जो सॉल्ट है उसका फार्मूला क्या है? NaCl। ठीक है, सेकंड है आपके पास पोटाशियम, एसिड है आपके पास नाइट्रिक एसिड, तो इससे आपके पास जो सॉल्ट बनता है वो है पोटाशियम नाइट्रेट। जिंक, एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, तो आपके पास बन जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, इसका फार्मूला है ZnSO4। पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट NaCl। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स, के सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सॉल्ट्स हैं जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, और मोस्टली सॉल्ट ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उनके साथ हम वाटर मॉलिक्यूल हैं जो वो लिखते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक सॉल्ट के क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। सॉल्ट न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, क्यों? इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस मौजूद हैं। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट आ गया आपके पास सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। आपने देखा कि सॉल्ट में दो तरह के आयंस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड हैं। और कौन सी फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, सेकंड इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आ जाता है आपके पास कि जो सॉल्ट्स होते हैं इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिनका फंक्शन ये होता है कि वो क्रिस्टल्स को शेप देते हैं। सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन which gave shape to the crystal. Crystal.
ठीक है। और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं ईच साल्ट के लिए। मसलन हम लिखते हैं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्रिस्टलाइजेशन में हैं वो हमारे पास 5 मोल्स ऑफ वाटर हैं। एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट आपके पास आ जाता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिस्टल्स को शेप देने के लिए। ठीक है। ये आपने देखा कि आपके पास सॉल्ट्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। इसके बाद अब आप देखेंगे कि आपके पास प्रिपरेशन कैसे होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो दोनों तरह के सॉल्ट्स जो वाटर सॉल्युबल हों और जो वाटर इनसॉल्युबल हों इनको हम पढ़ेंगे, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स और वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे। सॉल्ट्स की आपने डेफिनेशन देखी, उसकी कंपोजिशन देखी और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स बताए जाएंगे कि क्या हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।